के पास सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड थे। ये एक बेहद खतरनाक खेल था। यहाँ एक छोटी सी गलती सीधी मौत बन सकती थी। कमरे में 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा जिंदगी की ओर जाता था और दूसरा सीधी मौत की तरफ। समय खत्म होने से पहले उन्हें सही दरवाजा चुनना था। अचानक एक लड़की दौड़ते हुए एक दरवाजा खोल देती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। फिर एक महिला मौत वाले दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। अब बाकी लोगों के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अचानक पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है और एक नया टाइमर शुरू हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड। सैम गुस्से में महिला को लड़की की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। महिला शांत होकर कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम सब मर चुके होते। वो कहती है, ये लड़ने का समय नहीं है, समय तेजी से निकल रहा है। अभी तक कोई भी इस खेल के नियम नहीं समझ पाया था। तभी महिला अंदाजा लगाती है, शायद हर कमरे में किसी एक की कुर्बानी जरूरी है। वो सैम को डरपोक कह देती है। गुस्से में सैम एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन डर उसे रोक लेता है। महिला फिर उसका मजाक उड़ाती है। तभी मैक्स आगे आता है। वो सोचता है, अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। हिम्मत जुटाकर वो एक दरवाजा खोलता है और वही सही दरवाजा निकलता है। सब लोग बच जाते हैं, लेकिन हर नए कमरे में टाइमर 10 सेकंड कम होता जा रहा था। मैक्स महिला से कहता है, अब तुम्हारी बारी है दरवाजा खोलने की। लेकिन इस बार महिला खुद डर जाती है। तभी सैम मौत वाला दरवाजा चुनता है और एक बार फिर सब लोग बच जाते हैं। बाहर निकलते ही सैम 4 गाड़ियां देखता है। हर गाड़ी लगभग 5 मीटर लंबी थी। इसका मतलब पूरी इमारत लगभग 20 मीटर की थी। उसने कमरे को अपने कदमों से नापा, करीब 6 मीटर। उसे याद आया, इमारत चौकोर थी, यानी एक साइड में 3 से ज्यादा कमरे नहीं हो सकते। इसका मतलब पूरी इमारत में सिर्फ 9 कमरे थे। उनका पहला कमरा कोने में था। लड़की की मौत वाला कमरा दाईं तरफ था। दूसरे कमरे में मैक्स ने सही दरवाजा खोला था, तो इस पैटर्न के हिसाब से अगला सुरक्षित कमरा फिर दाईं तरफ होना चाहिए था। बीच वाले कमरे हमेशा खतरनाक थे। उन्होंने मौत वाला दरवाजा चुना और वह सही साबित हुआ। इसी नियम के सहारे वे आगे बढ़ते गए। लेकिन आखिरी कमरा कुछ अलग था। इस बार दरवाजे तिरछे नहीं थे, बल्कि साइड में थे। सैम ने सोचा, एक तरफ सिर्फ दीवार है और दूसरी तरफ लड़की वाला कमरा। तभी उसे याद आया, ये इमारत दूसरी इमारतों से जुड़ी हुई थी, मतलब असली बाहर निकलने का रास्ता पीछे की तरफ छुपा होना चाहिए। उसी वक्त उसने माई के फोन में एक वीडियो देखा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि लड़की वाले कमरे की दीवार में कोई दरवाजा नहीं था। इसका मतलब इमारत के अंदर ही एक गुप्त रास्ता छुपा था। वही असली एग्जिट था। सबने जल्दी से उस रास्ते को खोला और बाहर निकल आए। रॉकी थोड़ा धीमा था, उसका पैर जल गया, लेकिन वो भी बच गया। गली में एक गोल मेज मिली, उस पर लिखा था क्लब 3। उसी समय सबके फोन बज उठे। एक मैसेज आया, जो भी इस खेल से जिंदा निकलेगा उसे वीजा मिलेगा। वीजा का मतलब था इस दुनिया में कुछ समय की सुरक्षा। क्लब 3 कार्ड का मतलब था 3 दिन की सुरक्षा। सब लोग हैरान थे, ये वीजा आखिर है क्या? तभी दूर से एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।